जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। 100% रियल पेपर है और दोस्तों आपको इस पेपर का पूरा उत्तर भी दोस्तों इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला है 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनिए कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, मुंह की खाना का अर्थ है। दोस्तों मुंह की खाना का अर्थ क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर अब लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हार मानना आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास दूसरा उत्तर सही विकल्प देख लीजिए, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा उत्तर सही विकल्प देख लीजिए, वात्सल्य सम्राट है। तो कौन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर बावल आ जाएगा, सूरदास। अब दोस्तों आपके पास चौथा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रस के अंग होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आ वाला जाएगा 4। अब दोस्तों आपके पर पांचवा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो किसने लिखा दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आ वाला जाएगा, हरिशंकर परसाई। अब दोस्तों आपके पास छठे पर सही विकल्प देख लीजिए, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर दा वाला जगह प्रेमा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, रिक्त नाम की पूर्ति कर शब्द उचित शब्द लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला खालिस्तान देख लीजिए, आप पूछा है कमल का पारिवाची शब्द खालिस्तान है। तो कमल का पारिवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें राइट आंसर आपका पंकज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरा उत्तर पर खालिस्तान देख लीजिए, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई है। तो किस पर अटक गई है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर फोटो आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर चौथा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका देश आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास पांचवें पर खालिस्तान देख लीजिए, प्रेमी ढूंढन में फिरो खालिस्तान मिलो ना कोई। तो इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर प्रेमी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास छठा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है। तो कितनी है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर 33 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न 3 देख लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों आपको यहाँ पर आ दिया और एक तरफ दोस्तों आपको बा दिया। तो आपको आ से बा का मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। रामचरितमानस किसने लिखा दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर आपका तुलसीदास आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, पंचवटी। दोस्तों पंचवटी होता है दोस्तों आपका खंड काव्य होता है और कामायनी दोस्तों आपका महाकाव्य होता है। ठीक है, वो ही बर दोस्तों आपका निपात शब्द आ जाएंगे और पंच परमेश्वर दोस्तों आपके यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आ जाएंगे। और अगला देख लीजिए, महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों यहाँ पर निर्जा निहार रश्मि आ जाएंगे। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पे क्वेश्चन 4 देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देख लीजिए, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर पहले में आपका हाथी जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान की तुलना दोस्तों यहाँ पर हाथी से की गई है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, साकेत किसकी रचना है। दोस्तों साकेत किसकी रचना है इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिए। दूसरे में तो आपका राइट आंसर मैथिली शरण। दोस्तों इसमें लिख लीजिए मैथिली शरण। दोस्तों यार इसका राइट आंसर लगा लीजिए, मैथिली शरण गुप्त। इसमें राइट आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पर होती है दोस्तों आपका यहाँ पर 13 मात्रा होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों इसमें 13 मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपका राइट आंसर 13 मात्रा आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास चौथा क्वेश्चन देख लीजिए,
स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए दोस्तों, आपके चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर विभाव आ जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर विभाव आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास पांचवा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए 12, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए भारतेंदु युग से, दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए भारतेंदु युग से 1850। दोस्तों मेरा राइट आंसर आ जाएगा आपका भारतेंदु युग से 1850। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर छठा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर लोकोक्ति आ जाएगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आपका दोस्तों राइट आंसर लोकोक्ति आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर पांचों क्वेश्चन देख लिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले थे। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों आपका निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, ये सत्य भी असत्य दोस्तों ये आपको बताना। ठीक है, तो पहला दोस्तों आपका सत्य जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य जाएगा। ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य जाएगा, चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथे के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा दोस्तों आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर असत्य जाएगा। ठीक है, और छठा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सत्य असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पर 6 क्वेश्चन देख लीजिए, निपात शब्द क्या है लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख लीजिए, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एकांकी की 2 विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो क्वेश्चन देख लीजिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? दोस्तों इनके आंसर इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आपके पास 9वां क्वेश्चन देख लिए, रस किसे कहते? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए, छंद किसे कहते? छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। दोस्तों इनके उत्तर भी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आपके पास 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको इस क्वेश्चन में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, काव्य किसे कहते हैं? उसके वेदों के नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पास 11वां क्वेश्चन देख लिया, पूछा है मानसरोवर से कवि का क्या से? तो क्वेश्चन देख लिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इनके उत्तर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका पर 12वां क्वेश्चन देख लिए, भक्ति काल को स्वर्णयुग काल क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन देख लिए, छायावत की 2 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 13वां क्वेश्चन देख लिया, पूछा है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो क्वेश्चन देख लिए, नमक का दारोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पर 14वां क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए, संधि एवं समास में अंतर लिखे। ठीक है, इनके उत्तर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन देख लिए, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो क्वेश्चन देख लिए, पर्यावरण दिवस कब और क्यों माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर पूछा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है? तो क्वेश्चन देख लिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लिया, पूछा है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लिए, मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है? दोस्तों इसके बारे में आपको लिखना होगा। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 18 क्वेश्चन देख लिया, काव्यांश को सप्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिए हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। ठीक है, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन होते हैं 19वां देख लीजिए, पद्य यहाँ पर पूछा तो गद्यांश की सप्रसंग तथा विशेष सहित वाक्य कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन दिए दोस्तों, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास 20 क्वेश्चन देख लिया, पूछा दोस्तों आपका उपसर्ग किसे कहते? प्र एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखे। तो क्वेश्चन देख लिए, अपनी पसंद की कविता की गई 4 पंक्तियां आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, जिससे 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके 21 क्वेश्चन देख लिए, 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक अपठित दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लोकगीतों की कोई 2 विशेषता आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश का सारांश आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। तो इनका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए। अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का हमारा 23 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोस्तों आपको किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लेना है, ठीक है। पहला आपका दिया है विज्ञान के चमत्कार दिया है, दूसरा आपका यहाँ पर पुस्तकालय का महत्व दिया है, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर समाचार पत्र की उपयोगिता दिया है, ठीक है। और चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर जल का महत्व दिया है, और दोस्तों आपका 5वें समाज में नारी का स्थान दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर तो आपको आपकी बुक से देखकर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। अब दोस्तों आप इस पेपर का यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए और इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपका यहाँ पर 4 जनवरी को छपने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर सही विकल्प चयन करके लिखना था, ठीक है। तो पहले सही विकल्प में दोस्तों आपका यहाँ पर आ वाला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके दूसरे सही विकल्प में दोस्तों आपका सा वाला जाएगा, तीसरे सही विकल्प में दोस्तों आपका बा वाला जाएगा, ठीक है। चौथे सही विकल्प में दोस्तों आपका आ वाला जाएगा, 5वें सही विकल्प में दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 6ठे सही विकल्प में दोस्तों आपका दा वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 2 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो पहले खाली स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर पंकज आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान दोस्तों आपका रूपक आ जाएगा, तीसरे खाली स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा, चौथे खाली स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर देश आ जाएगा, और 5वें खाली स्थान दोस्तों आपका प्रेमी, और दोस्तों यहाँ पर 6ठे खाली स्थान दोस्तों आपका यहाँ पर 33 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो पहले का आंसर दिया दोस्तों, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर मैथिली शरण गुप्ता आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है, ठीक है। ये आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके पर चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर विवाह लिखना होगा। 5वें क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर भारतेंदु युग 1850 से आ जाएगा, ठीक है। और 6ठे में तो आपका यहाँ पर लोकोक्ति आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 5 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला दोस्तों आपका सत्य जाएगा, दूसरा दोस्तों आपका सत्य जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा, चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके चौथे के दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां दोस्तों आपका असत्य जाएगा, 6ठा आपका दोस्तों सत्य आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 का आंसर देख लीजिए। तो इनके आंसर में आपको दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ, जिससे आप इनके आंसर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 6 का पहले का आंसर दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन 6 के यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 का दोस्तों यहाँ पर आंसर दे दोस्तों, और इसके अतो का भी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 8 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 8 का पहले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 8 के अतो का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन यहाँ पर 9 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 9 का यहाँ पर दोस्तों पहले का आंसर दिया है, और इससे अतो वाले का आंसर आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर दिया, और इसके आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 10 का यहाँ पर पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, और इसके अतुल का यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 का दोस्तों यहाँ पर पहले का आंसर दिया, और इसके अतुल का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 12 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 12 का दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। इसका आगे का भी आपको दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको देखने के बाद दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 12 का दोस्तों यहाँ पर आगे का भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 12 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 13 का यहाँ पर दोस्तों
पहले का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लो दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर दिया, दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 14 के यहाँ पर अतो का आंसर देख लीजिए, इसका आगे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे मतलब यहाँ पर दिया दोस्तों, आपको यहाँ पर संधि और समास में अंतर लिखने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर 15 का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 15 के बाद दोस्तों आपके पर 16 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर पहले का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 17 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर अतो का यहाँ पर आंसर दिया आपको, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 18 का दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया, दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आगे का भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो 19वां क्वेश्चन दोस्तों, उसका आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपका डायरेक्ट यहाँ पर 20वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 20वें क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन, दोस्तों आपको यहाँ पर 21 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 21 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका ये 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस का दोस्तों यहाँ पर 22 का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। अब दोस्तों आपके 22 क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों आपका 23 क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो उसका आंसर तो आपको आपकी बुक से देखकर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों 4 जनवरी का 100% रियल पेपर दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, और दोस्तों हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।